नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 70 और हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से आप करेक्ट इंग्लिश लिख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने की, बताने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आप इसको बेहतर समझ भी पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम अक्सर आपसे कहते हैं कि आपके पास एक प्रैक्टिस पार्टनर आप ही की तरह हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट ज़रूर होना चाहिए। दो साथ मिलकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपस में डिस्कशन करें, जो भी चीज़ें बताई जाती है पढ़े। और अगर बेस कमज़ोर है तो यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स को अवश्य जाकर देखें। बेसिक से टेंस आती है, बेसिक आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, तो आप ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। वैसे सैटरडे संडे यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो आप माय करियर डॉक्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्री में आपकी मदद की जाती है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड, यानी सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखाई देती है। यानी आप जैसा आपके दिमाग में चल रहा होता है सब जगह आपको वैसा ही दिख रहा होता है। मैं शायद हिंदी में ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बट दिस इज एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड। सो नाउ सबसे पहले आप ना कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए एंड देयर इट इज, आई इज अ बॉय। समझने से पहले होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई इज अ बॉय आपको लगता है ना इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या होना चाहिए? आई एम अ बॉय। कहने का मतलब आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, तो सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का ही एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये आई इज अ बॉय क्या है? रॉन्ग इंग्लिश है। अगला देख लीजिए, शी गो टू लर्न इंग्लिश। अगेन ये गलत है। जब शी है, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये क्या होना चाहिए? शी गोज टू लर्न इंग्लिश। क्या होना चाहिए? शी गोज टू लर्न इंग्लिश। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गोज सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब होना चाहिए। दे इज माई ब्रदर, करेक्ट इंग्लिश क्या होनी चाहिए? दे आर। यहां पर क्या होनी चाहिए? तभी तो सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब होगा ना। पीपल ऑफ माई विलेज इज, अगेन ये गलत है, यह होना चाहिए आर। पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग, तभी ये करेक्ट इंग्लिश होगा। तो सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को चूज करना ही प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और तभी सेंटेंस बोलने में भी और लिखने में भी करेक्ट होंगे। तो आइए मैं अभी आपको 15 to 17 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपकी बहुत मदद करेंगे। इसको अंत तक जरूर देखना बाबू, बिकॉज दे विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड। तो अब आपको आइडिया हो गया कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। Just like the name suggests, it refers to the agreement between the subject and the verb. Subject and verb के बीच में agreement, जैसे जैक है तो जैक के साथ मान लीजिए do and does दो ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन है is and are, या ऑप्शन है has and have। तो जैक के साथ डज होगा, जैक के साथ इज होगा, जैक के साथ हैज होगा। डू आर हैव हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि जैक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। यही कहलाता है आपका एग्रीमेंट। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो होता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सिंगुलर वर्ब लेता है एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। सबसे पहला जो बेसिक रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लुरल सब्जेक्ट
प्लुरल वर्ब लेता है। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है इसको जान लीजिए। देखिए, नाउन में एस और ईएस और आईईएस जब आप ऐड करते हैं तो वो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब में एस ईएस और आईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। घबराना मत बिल्कुल। जैसे बॉय एक नाउन है, ये सिंगुलर है, लेकिन टीच एक वर्ब है, ये प्लुरल है। यानी नाउन का जो नेचर है वो बेसिकली नाउन सिंगुलर में होता है। बेसिकली कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो प्लुरल में ही होते, कुछ ऐसे ही हैं जो सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होते, बट नाउन बेसिकली क्या होता है, सिंगुलर में होता है। इसमें आप एस ईएस और आईएस ऐड करके प्लुरल बनाते हैं, लेकिन जो वर्ब होता है वो मुख्यतया प्लुरल में होता है। दिखने में हमारी परसेप्शन ऐसी है कि जब एस ईएस और आईएस लगा हो तभी हम उसको प्लुरल मानते हैं, नहीं, वर्ब के साथ उल्टा है। लेकिन इसको एस ईएस और आईएस ऐड करके हम क्या बना देते हैं, सिंगुलर। जैसे टीच है तो TEACH, अंत में CH है तो ES हो जाएगा, OCHX जिसके अंत में हम ES ऐड करते हैं। अब ये सिंगुलर हो गया। यदि नाउन में SES जोड़ा जाता है तो प्लुरल बन जाता है, और वर्ब में SES जोड़ा जाता है तो सिंगुलर। तो देखिए, नाउन जैसे प्लुरल की, कीज, फॉक्स, फॉक्सेज, लेडी, लेडीज, अंत में वाई हो और उसके पहले वॉवेल लेटर हो तो वाई हटाकर IES ऐड करते हैं। वर्ब में SES और IES ऐड करें तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे गो, अंत में O है, गोज, रीड, रीड्स, फ्लाई, फ्लाइज, वाई हटाकर IES ऐड कर दिया। तो नाउन सिंगुलर में होता है, उसका हम प्लुरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब प्लुरल में होता है, उसका हम सिंगुलर। तो पहला रूल कहता है कि सिंगुलर सब, माफ कीजिएगा बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है, अभी दुर्गा पूजा का समय है, दूसरा दुर्गा पूजा है, और मैं नॉइज की वजह से सुबह 4 बजे उठ के आता हूं, लेकिन आज से ये 4 बजे भी लाउड स्पीकर इन्होंने बजाना शुरू कर दिया है, और बाहर से ट्रक वगैरह की आवाज़, हालांकि ये पैक है, ये जो क्लासरूम है इट्स पैक, लेकिन फिर भी आवाज़ आ ही जाती है। A singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. तो I am a teacher। अब I के साथ एग्रीमेंट पर्सन आपको मालूम ही है, पर्सन फर्स्ट पर्सन I and we, सेकेंड पर्सन you and you, थर्ड पर्सन he, she, it and plural they। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है I और सिंगुलर वर्ब है am। I am a teacher। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो ही के साथ गोज ही होगा। टेंस आपको आती है, अगर आप पहली बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए बेस आपका सही होना चाहिए। ही के साथ प्लेज होगा, हम प्ले यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फुटबॉल, वह क्या खेलता है, फुटबॉल। द हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट इज डेकोरेटेड, द हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट, अब यहां हम आर तो यूज कर नहीं सकते। दे प्लुरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, प्ले फुटबॉल, वे लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। अब यहां पर देख लीजिए, दे हैव अ न्यू बाइक, उन लोगों के पास क्या है, नई बाइक है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब नाउन एंड से जुड़े हो, यानी दो नाउन के बीच में एंड आ जाए, प्लुरल नंबर हो जाता है और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमन एंड सो, अगर रमन है तो रमन गोज, क्या हो जाएगा, रमन गोज। लेकिन यहां पर क्या है, रमन एंड सोहन गो टू दिल्ली, रमन और सोहन कहां जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अब ये सिंगुलर रमन है तो गोज या इज। जैक एंड जूली लर्न इंग्लिश एट माई करियर डॉक्टर, तो जैक एंड जूली अगर इज एम आर में हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा आर, हैज हैव में बात करें तो हैव। अमर एंड रहमान आर टॉल, केवल अगर मैं अमर की बात करूं तो अमर इज टॉल, केवल रहमान की बात करूं तो रहमान इज टॉल। लेकिन चूंकि दो दो नाउन आ गया, रमन एंड रहमान आर टॉल, और दोनों अलग है, एक के लिए होता तो इज होता, लेकिन उसकी कंडीशंस हम आगे बताएंगे। यू एंड आई आर हैप्पी, आई देखकर बच्चों को ऐसा लगता है कि एम होना चाहिए, नहीं, अब दो सब्जेक्ट्स हो गए ना बाबू, दो लोगों की बात कर रहे हैं। जब तीनों पर्सन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 231, पहले सेकेंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही एंड आई, आगे क्या हो जाएगा, आर हैप्पी। अपनी बात पॉजिटिव सेंस में हम बाद में करते हैं, नेगेटिव सेंस में लोग बोल देते आई यू एंड ही आर हैप्पी,
बट ही देखकर इज नहीं यूज करना, इज नहीं यूज करना, चूंकि 3 सब्जेक्ट्स हो गए या 2 हो गए। यू एंड आई आर हैप्पी, तुम और मैं दिल्ली जाते हैं, तो यू एंड आई गो टू दिल्ली, यू एंड आई गो टू दिल्ली। यू एंड आई हैव डन आवर लेसन्स, यू एंड आई है तो आई के साथ तो वैसे भी हैव ही हम यूज करते हैं। डन आवर लेसन्स, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब 231 का फॉर्मूला, ही आई एंड यू नहीं होता, पहले यू फिर ही फिर आई आर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड। यदि सिंगुलर नाउन का एक ही, यदि सिंगुलर नाउन के एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। यदि दो सिंगुलर, माफ कीजिएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि द टीचर एंड साइंटिस्ट, यानी जो टीचर हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज डेड, द टीचर एंड साइंटिस्ट इज डेड। माई ब्रदर एंड गाइड सपोर्ट्स मी, मेरा भाई जो कि गाइड भी है वो मेरी क्या करते हैं। एक ही इंसान के लिए दो चीज बताई गई है। यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज, द ट्रेनर एंड काउंसलर हैज कम, यानी जो ट्रेनर है वो काउंसलर भी है, वो आ चुका है। अगर दो अलग अलग इंसान हो तो क्या होगा, हैव होगा। दो अलग अलग इंसान हो तो क्या होगा, हैव होगा। चौथा रूल है, यदि एरिथमेटिक यानी अंक गणित की अगर मैं बात करूं, दो संख्याएं एंड प्लस या टाइम्स से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। कैसे, देखिए, 2 times 2 is 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 times 2 are 4, 2 plus 2 is 4, 2 और 2 को ऐड करें तो कितना होता है 4, 2 plus 2 are 4, दोनों करेक्ट इंग्लिश है, आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हैं। 3 and 3 is 6, या फिर 3 and 3 are 6, 3 और 3 6 होते हैं और 3 और 3 6 होते हैं, is 6 और are 6, बोथ आर करेक्ट। अगला देखिए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और विथ एज वेल एज तथा टुगेदर एलोंग विथ से जुड़े हो तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स, या तो और से, विद से, एज वेल एज, या फिर टुगेदर एलोंग विथ से जुड़े हो तो, जैसे जैक एज वेल एज जूली, यानी जैक तथा जूली इज इंटेलिजेंट। इन चीजों से अगर जुड़ा, सोहन और रहमान इज देयर, या तो और मीन्स वैसे भी होता है दो में से कोई एक, और एंड मीन्स होता है दोनों। अगर मैं बोलूं सोहन एंड रहमान तो क्या हो जाएगा, आर देयर। अगर ये इंग्लिश ऐसे हो, सोहन एंड रहमान, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर देयर। सोहन एंड रहमान आर देयर, सोहन एंड रहमान, और है, और मीन्स दो का एक। जैक एज वेल एज जूली इज इंटेलिजेंट, जूली विथ हर सिस्टर वॉज एबसेंट, जूली अपने बहन के साथ, जूली वॉज एबसेंट। आई विथ माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट, बात आई की ही हो रही है बट भाई के साथ भी। द कैप्टन एलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन्ड, यानी जो कैप्टन थे और नाविकों के साथ भी क्या हो गए, डूब गए। तो जब इस तरह के हो तो उसमें आप ध्यान रखना, ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना टीच यू इज, कुछ नाउन दिखने में प्लुरल होते हैं, ये नाउन में आपने पढ़ा था, लेकिन यूज उसका सिंगुलर में होता है, लेकिन अर्थ में सिंगुलर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारियों के नेम, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, etc। खेल के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, अब इसके साथ आर यूज नहीं होगा, द वेस्ट इंडीज। पुस्तकों के नेम, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटर्स, मस्किट बोलते हैं ना उसको, जो बंदूक टाइप का होता है, पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, मुगलों के समय में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। विषयों के नेम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान बोलते हैं विषय को। तो ये दिखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, इनफैक्ट नॉट,
I have just taken the name. The United States is a very developed country. The United States is a very, क्योंकि आमतौर पर जिस नाउन के अंत में एस या ई एस और आई एस हो तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे सिंगुलर में ही यूज होते हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिनको समझ में आता है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो दिखने में पॉलिटिक्स नॉट आर, पॉलिटिक्स इज, सिविक्स, यू नो, देयर इट इज। तो आई होप यू गेटिंग दिस। सेवेंथ जो रूल है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अच्छा, इसके साथ प्लूरल भी होता है, ये आप अभी देखें। कलेक्टिव नाउन अभी देख ले। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड एक समूह होता है, गायों का झुंड होता है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कमिटी हैज यूनानिमसली, द कमिटी हैज, कमिटी में बहुत सारे, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, लिख लीजिए ये मीनिंग। यूनानिमसली, द बिल इन अपर हाउस एंड लोकल, यू नो, लोअर हाउस गॉट पास्ड यूनानिमसली, यानी सभी पार्लियामेंटेरियन के मत से, एक साथ मत के होने की वजह से बिल क्या हो गया, पास हो गया। announced its decision, the committee has unanimously announced, अपने decision announce कर दिया। The family takes a trip to California once a year, यानी पूरी फैमिली एक ही साथ एक ही काम पे जा रही है, इसलिए हमने क्या बोला, takes। the family collectively takes a trip, so the verb is singular। लेकिन कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतभेद का मतलब लोग अलग अलग, टीम के साथ इज एंड आर दोनों होता है। टीम इज, लेट्स सपोज, टीम डजंट मीन ओनली क्रिकेटिंग टीम और स्पोर्ट्स। काम कर रहे हैं हम सभी, आप सभी मेरे नीचे, मैं आपका सुपरवाइजर हूं, तो सभी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो टीम इज वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अलग अलग टीम आर वर्किंग। बात आ रही है समझ में आपको? कलेक्टिव नाउन, नाउन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जाकर आप जरूर देख लें। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद यानी कि अलग अलग, जैसे जोड़ी, जजों के समूह को कहते हैं, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वे लोग अपने एक ही फैसला लेती है, तो जूरी इज, और अलग अलग है तो द फैमिली हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट द एनुअल ट्रिप। अब देखिए फैमिली ही है, लेकिन यहां इज चूंकि सब एक ही प्रोजेक्ट पर और अलग अलग है, तो द फैमिली हैव डिफरिंग नॉट डिफरेंट आइडियाज अबाउट द एनुअल ट्रिप। द इंडिविजुअल इन द फैमिली हैव डिफरिंग आइडियाज, सो द वर्ब इज प्लूरल, सो द वर्ब इज प्लूरल। ईच, एवरी, ध्यान से देखिएगा, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, देखिए एवरीवन, एवरीबॉडी दोनों एक ही इंग्लिश है, ये फॉर्मल वो इनफॉर्मल। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, यह नोबडी है, नो वन है, राइट, वन है, एनी है, मेनी, अ मोर देन वन। अर्थ से सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज कम, प्रत्येक, एक एक। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, इंसान को अपने दोस्त को क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, और दुश्मनों को भी टॉलरेट। ईच, एवरी, नो वन, एनी, मेनी, वन अर्थ से सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। वन मस्ट टॉलरेट्स होना चाहिए, यहां दिस वन इज करेक्ट। वन मस्ट टॉलरेट्स वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, इंसान को अपने दुश्मन को भी और दोस्त को भी क्या करना चाहिए, टॉलरेट। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, एक से ज्यादा, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट, मोर देन वन है ना, वॉज प्रेजेंट देयर, वॉज प्रेजेंट देयर। अगर ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है। जैसे ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए तो नाउन अब क्या यूज करते हैं, या प्रोनाउन प्लूरल। जैसे मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द बॉयज या देम हैज डन हिज वर्क, यानी बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन इंडियन आर्मी। होता क्या है, वन ऑफ आ जाए तो नाउन या प्रोनाउन हम प्लूरल लेते हैं, प्रोनाउन है देम, लेकिन बात कईयों में से एक की ही कर रहा है। जैसे आप बोलेंगे मेरा एक दोस्त दिल्ली में है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इस तरीके से। इज इन दिल्ली,
मेरे एक चाचा इंडियन आर्मी में हैं। वन ऑफ माई अंकल्स इज इन इंडियन आर्मी। वन ऑफ माई अंकल्स इज इन इंडियन आर्मी। वन ऑफ माई अंकल्स इज इन इंडियन आर्मी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, 10वां क्या है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। वन आपने पिछली स्लाइड्स में भी देखा, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन आगे क्या आएगा, जैसे आई के लिए माई, वी के लिए आवर, तो वन के लिए वन, वंस या वन सेल्फ होता है। वन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनकरेक्ट, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इंसान को अपनी प्रॉमिस निभानी चाहिए, निभाना चाहिए। वन शुड अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान को उसकी जिम्मेदारी समझने चाहिए। तो जब आप जैसे ही शुड अंडरस्टैंड तब होगा हिज। पीपल शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई शुड अंडरस्टैंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू शुड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस तरीके से आप क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। करेक्ट, वन शुड अंडरस्टैंड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। I should understand my responsibility. We should understand our responsibilities. You should understand your responsibilities. Your responsibility. He should understand his, she, her. तो one के लिए क्या आएगा, once। 11th है आपका, यदि काल्पनिक वाक्य जब आप यूज करते हैं, जिसमें आप यूज करते हैं इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, तो शुरू होते हैं इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का प्रयोग करें, लेकिन प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग होता है, ना कि वाज का। आप इन शॉर्ट समझिए, कंडीशनल्स मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले, ठीक पहले 69 नहीं 68 में, आप उन्हें जाकर देख लीजिए, या फिर 67 में कंडीशनल्स होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर अ बर्ड। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, यदि वह अमीर होता। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, स्टेट ऑफ, जैसे मैं अमीर था तो आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता। या आई विश आई वर रिच, या आई विश इफ ही वर रिच, ही के साथ वाज होना चाहिए, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में आप उस वीडियो को देख लीजिए, बेहतर समझ में आएगा आपको। ही वुड हेल्प अदर्स, वो मदद करता। इफ आई वर योर टीचर, यदि मैं तुम्हारा शिक्षक था, तो आई वॉज योर टीचर। अगर ये आ जाए, यदि मैं तुम्हारा शिक्षक होता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ आई वर योर टीचर आई वुड पनिश यू। इफ आई वर योर टीचर I would punish you. I would punish you. If I were your teacher, I would punish you. अब देखिए, जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ध्यान से देखना इन शब्दों को। एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, स्कैरी, कॉन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी। बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड, मंत्र मुग्ध वाली है। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज, मार्क्स है तो वर नहीं यूज करेंगे। हाउ मच डिड यू स्कोर, राइट। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, अनकाउंटेबल मानते हैं हम इनको। सर मार्क्स तो हम गिन सकते हैं, लेकिन परसेंटेज गिन कर नहीं मिलता है वो आपको। तो इन सब के लिए आप फर्नीचर इज, फर्नीचर, ऑल फर्नीचर बोले तब भी इज, और फर्नीचर बोले तब। ऑल फर्नीचर इज सेफ एंड सिक्योर। एडवाइस, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये दिखने में लगेगा आपको प्लुरल है, बट न्यूज इज गुड, न्यूज इज बैड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोला, जैसे फिजिक्स, अंत में एस है लेकिन सिंगुलर में यूज होता है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एस होता है, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं उस एस को, जैसे सीजर्स,
एस हटाकर इसको सिंगुलर बना लूं, सीजर इज, तो सीजर एस हटाकर बिकता नहीं है ना ये। आई मीन एक जो कैची होती है वो एक पार्ट हटाकर तो बिकता नहीं है, तो आप इसको हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे कि सीजर्स, टोंग्स, चिमटा, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो ट्राउजर्स के नीचे पहनते हैं, गैलोज, फांसी का फंदा, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा जो होता है, गॉगल्स, गॉगल्स धूप चश्मा, बिनोक्यूलर्स दूरबीन, सनग्लास या सनग्लासेज, सनग्लासेज होना चाहिए। आर्म्स, सनग्लासेज रॉन्ग है ये। आर्म्स, अमेंड्स, आर्चीव, अरियर्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, शिम्बल्स। ये इनके साथ आप क्या यूज करते हैं, ये हमेशा प्लुरल में ही होते हैं, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, मेरे पैंट्स कहाँ, या वेयर आर माई ट्राउजर्स। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, गरीबों को क्या दी गई, गरीबों को क्या दी गई, भीख दी गई। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होता है। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग किस चीज में होता है, प्लुरल में होता है, जैसे कैटल या कैबलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का प्लुरल चिल्ड्रेंस नहीं होता, ये ऑलरेडी प्लुरल है। चाइल्ड इज सिंगुलर, जेंट्री, चाइल्ड इज सिंगुलर बट चिल्ड्रेन प्लुरल। पुलिस, पीपल, इट इज, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता लेकिन ये होते प्लुरल, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, एक पुलिस है तो पुलिस मैन बोलिए। महिला है तो पुलिस वुमन बोलिए, और पुलिस ऑफिसर है तो क्या बोलिए, पुलिस ऑफिसर। पुलिस एक ग्रुप को बोलते हैं, या फिर इसको अमेरिकन इंग्लिश में कॉप भी बोलते हैं। कॉप मीन्स पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस मैन इज, जब भी आप बोले पुलिस तो पुलिस आर, पुलिस हैव। अगला है मेनी, बोथ, सेवरल, ऑल, सम, अ फ्यू, टू, मोस्ट। वर्ब के बाद आने वाले नाउन वर्ब दोनों ही प्लुरल होते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए। देखिए अगर सम है जैसे, तो सम अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो इज होगा। सम वाटर इज देयर, सम वाटर इज देयर। लेकिन अगर ये काउंटेबल के साथ सम बॉयज, तब क्या हो जाएगा, आर देयर, कुछ लड़के हैं वहां। सम बॉयज आर देयर। सेवरल स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जाम, सेवरल स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जाम। बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। सेवरल है, स्टूडेंट्स प्लुरल। सम बुक्स आर ओल्ड, लेकिन अगर मैं बोलूं सम वाटर इज देयर या लेफ्ट, अनकाउंटेबल के साथ सम होगा तो। मेनी गर्ल्स हैव डॉल्स, बहुत सारी लड़कियों के पास क्या है, गुड़िए हैं। टू डॉग्स आर वाइट, दो कुत्ते क्या हैं, सफेद हैं। बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़के क्या है, बोथ वैसे भी यूज करेंगे तो बॉयज ही होगा, इज तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल के साथ ये यूज होता नहीं। ऑल बैग्स आर बिग, सारे बैग्स क्या हैं, बड़े हैं। अ फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, कुछ बच्चे क्या है, प्रेजेंट हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर हाईटेक, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब देखिए मच अगर आ जाए, अ लिटिल आ जाए या लिटिल आ जाए, लिटिल भी होना चाहिए, ऑल आ जाए, मोस्ट आ जाए, सम आ जाए, वन आ जाए, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब आएगा सिंगुलर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ऑल हिज मनी इज स्टॉलन, मनी वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है। सम वाटर इज रिक्वायर्ड, इससे पहले मैंने आपको बताया अ लिटिल जूस इज लेफ्ट या लिटिल जूस इज लेफ्ट। मोस्ट ऑफ द व्हीट इज रॉटन, राइट, ज्यादातर गेहूं क्या है, खराब है। मच मिल्क इज वेस्टेड, बहुत ज्यादा दूध क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, राइट। अब है 17 जो कि लास्ट वन है। देयर के बाद सिंगुलर प्लुरल दोनों वर्ब होते, देखिए देयर इज भी होता है एंड देयर आर भी होता। अगर मैं बोलूं पानी है तो देयर इज वाटर, अनकाउंटेबल के साथ इज,
और काउंटेबल में अगर एक है, देयर इज अ बॉय, अगर सिंगुलर है, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो या एक की बात हो, तब तो इज यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल आप यूज करें, लाइक देयर आर बॉयज, तब आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल। देयर आर बॉयज, आप क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे देयर इज अ बॉय, देयर आर फ्यू बॉयज, देयर वर 10 स्कूल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में 10 स्कूल्स थे। देयर इज समवन आउटसाइड, देयर आर 2 पीपल आउटसाइड, बाहर 2 लोग हैं, बाहर 2 लोग हैं। So, my dear friends, this is all about the uses of, this is all about subject verb agreement, and I hope you understand this very well. This is going to help you a lot. I'm sure you understand about subject verb agreement. They'll help you a lot in spoken English, writing English, and competitive examinations. Thank you very much that you understand this well. I hope everything is all right. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.